नमस्कार दर्शकों। आज हमारे बीच में मौजूद हैं दतिया मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे अतिथि, हमारे मेहमान डॉक्टर राज गोस्वामी। इनके बारे में बता दें कि इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने लेखनी, अपने साहित्य के माध्यम से पूरे जिला नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम हासिल किया है, अपना एक मुकाम हासिल किया है। ऐसे साहित्यकार डॉक्टर राज गोस्वामी, इनको अपने चैनल संस्कृति केशव कुल पर बुलाने पर अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है, अपार खुशी मिल रही है। इतने बड़े साहित्यकार आज हमारे चैनल पर आए हुए हैं। इनका आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राज गोस्वामी जी। सर जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको। बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपके इस चैनल पर आके। आज आपका साक्षात्कार के लिए आपको हमने बुलाया, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का कार्यक्रम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सिंचाई विभाग में, आप मध्य प्रदेश शासन में सरकारी कर्मचारी थे और उसके बाद आप रिटायर हुए, अभी सेवानिवृत्त हैं वर्तमान में आप। लेकिन आप अपने बाल्यकाल से ही साहित्य के प्रति आपका रुझान रहा है। ऐसे क्या कारण थे? ऐसे लोगों का, किन व्यक्तियों का या किन प्रतिभाओं का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा कि जिसकी वजह से आपका झुकाव साहित्य के क्षेत्र में हुआ? आदरणीय शरद जी, बात यह है कि मैं बाल कवि रहा हूं शुरू से ही। 8वीं कक्षा से ही जो हमारी शनिवार को जो बाल सभा होती है, उस पर जो कविताओं का, निबंधों का, लेखों का जो कार्यक्रम चलता था बच्चों का, मैं भी उसी वक्त एक शिष्य था। हमारे गुरु जो वहाँ थे, जिन्होंने हमें कविता लिखना सिखाया, वो गंधर्व सिंह तोमर चाचा जी थे जी। उन्होंने मुझे सिखाया और वो हमको समय समय पर जो भी त्रुटियां होती थीं तो उसको सुधार देते थे। तो हमारी शुरुआत जो है कविता की, वो बाल सभा से शुरू हुई जी। उसके बाद मुझे दतिया के तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों ने, उनमें हम 2-4 नाम ले भी सकते हैं, जैसे हमारे परिवार के ही हैं पंडित वासुदेव गोस्वामी जी, आदरणीय दुर्गा प्रसाद दुर्गेश जी, आदरणीय हास्याचार्य चतुरेश जी, और इन लोगों की ऐसी छाप रही मेरे ऊपर कि आदरणीय गोस्वामी जी ने हमारी कविताओं को सुधारा। हास्याचार्य चतुरेश जी ने हमको हास्य कविता लिखने का अवसर दिया, पढ़ने का अवसर दिया जी। आचार्य दुर्गेश जी ने हमको कवि गोष्ठियों में आगे बढ़ाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें छपवाया और धीरे धीरे कारवा बनता गया। और पहली पुस्तक हमारी जो छपी है वो 1978 में छपी, ओ मेरे मन जी। ओ मेरे मन जो है, उसमें सभी कविताओं का, सभी रसों का मिश्रण है जी। अनुबंधों की छंद दूसरी किताब थी, उसमें भी सभी तरह का मिश्रण है जी। फिर हमको वहाँ के जो महेश कुमार मिश्र मधुकर जी थे जी, उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि जब भी कोई किताब निकले तो किसी एक विधा पर निकालिए जी। तो फिर हमने एक हाइकू में गीता जी, गीता का पूरा अनुवाद हमने हाइकू में किया जी। और 700 श्लोक हैं जी गीता, श्रीमद् भगवद गीता में जी। 700 श्लोकों का हमने बहुत सूक्ष्म रूप से 17 अक्षरों में एक एक श्लोक का अनुवाद किया। 700 श्लोक का अनुवाद करके हमने गीता हाइकू लिखी, जिसको हमने जापान भेजी। जापान से हमको वहाँ के जो राजा हैं और राष्ट्रपति हैं जी, उन्होंने प्रशस्ति पत्र हमको भेजा जी। और तब से हाइकू के नाम पर मेरी बड़ी चर्चा रही। उसके बाद बाल साहित्य
में भी हमने हाइकू लिखे, 700 हाइकू लिखे। जी इस तरह से हमने 1400 हाइकू लिखे। और यह आज की बात नहीं है, ये तो कम से कम 99 की बात है। जी आज से 24-25 साल पहले जी हमने हाइकू पे काम किया है। जी आजकल हाइकू का काफी चर्चा हो रही है। कई साहित्यकार लोग हाइकू पर अपनी कविताएं लिख रहे हैं, अपनी लेखनी चला रहे हैं। हमारे बीच में सशक्त हस्ताक्षर हैं बुंदेली के, हिंदी के, और जिन्होंने सिर्फ गीतों पे तमाम रचनाएं लिखी हैं, बुंदेली में चौकड़ियां लिखी हैं। ऐसे साहित्यकार जिनकी एक नहीं अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्होंने भगवत गीता का हिंदी हाइकू में रूपांतरण किया है। ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर राज गोस्वामी जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कि दतिया में जहां तक हमें ज्ञात हुआ है, जहां तक हमें लोगों के द्वारा मालूम पड़ा है कि दतिया में साहित्यिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कई कवि दतिया से हुए हैं, कई संगीतकार दतिया से हुए हैं, संस्कृति, लोक शैली, इन सब चीजों में दतिया काफी महारत हासिल किए हुए है, काफी आगे इसके वहां पे कला का। तो ऐसे में आप अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं? दरअसल में ये बात तो सही है आप जो बोल रहे हैं कि दतिया साहित्य और संगीत की नगरी है। जी और वहाँ हमारे यहाँ जो कदम सिंह विद्यालय, संगीत विद्यालय है, उसमें सर्वप्रथम पंडित नारायण लाल भट्ट जी जी जो वहाँ के प्राचार्य थे, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को संगीत में काफी उठाया और उनका नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। जी जैसे बजलता मिश्र जी जी का नाम आज पूरे देश में है। झांसी उनका परिणय उत्सव हुआ है और झांसी में ही रहती हैं। जितनी बड़ी संगीतकार हैं उतने ही बड़ी एक कवित्री भी हैं। आज उनकी 3 किताबें हमारे सामने आ चुकी हैं और मुझे अच्छा लगता है कि संगीत के माध्यम से दतिया के नाम से वो जाने जाती हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य का सवाल है, तो जहाँ वासुदेव गोस्वामी और चतुरेश जी, ब्रजेश जी, दुर्गेश जी जैसे लोग रहे हैं, वहाँ आजकल उन्हीं के परिवार के लोग, चाहे विनोद मिश्र जी हों, जी जो मधुकर जी के लड़के हैं, जी वो भी एक मधुकर जी के बारे में पूरे साल में 2 आयोजन करते हैं जी और उनको जिंदा रखे हुए हैं। जी हमारे दुर्गेश जी के लड़के हैं जी आदरणीय श्री कमलकांत शर्मा जी, वे अपने पिताजी को जीवित रखते हैं। जी ऐसे बहुत सारे आयोजन हर माह, हर साल वो करते रहते हैं। आपने इतना कुछ लिखा है, आपने गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, हास्य व्यंग भी लिखे हैं, हास्य कविताएं भी लिखी हैं, बुंदेली में चौकड़ियां लिखी हैं, घनाक्षरी छंद लिखी हैं, दोहा, रोला, सोरठा, कोई ऐसी विधा साहित्य की हमारे ख्याल से आपने सभी कुछ लिखा हुआ है। कोई आप दर्शकों को कोई अपना कोई गीत या कोई कविता जो कोई प्रस्तुत अपनी करना चाहेंगे? ये दरअसल में सत्य है कि मैंने विविध विधाओं में कविताएं लिखी हैं, चाहे वो हाइकू हो, चाहे वो अनुवाद कविता हो, चाहे वो क्षणिकाएं हों, व्यंग हों, दोहे हों या गीत हों। हमारा शुरू से ये ध्येय रहा है कि मैसेज अच्छा पहुंचे लोगों के सामने, और मैसेज के साथ फिजूल की तुकबंदी न हो, जी उसमें ज्ञानवर्धन हो, जी जो लोगों को लगे कि हाँ कुछ चीज है। जी हमने बाल साहित्य भी लिखा है, जी क्षणिकाएं भी लिखी हैं। अब क्षणिकाओं में मैं 2-4 वानगी दे सकता हूँ। जी जी आप अवश्य। जैसे कुछ क्षणिकाएं हैं, 2-2 लाइन की होती हैं, लेकिन वो खेल कर देती हैं, जी लोग प्रभावित होते हैं। कवि सम्मेलनों में मुझे क्षणिकाओं के नाम से और हास्य कविताओं के नाम से जाना गया है। जी एक कविता है कि आप बड़े हैं, जी आप बड़े हैं, शासन में हैं, जी
आप बड़े हैं शासन में हैं, हम छोटे हैं अनुशासन में हैं। जी इस तरह की छोटी छोटी कविताएं हैं जी कि एक बड़े बंगले के चपरासी से हमने पूछा, जी एक बड़े बंगले के चपरासी से हमने पूछा कि साहब के मिलने की कोई है आशा। जी वो मुस्कुराकर बोला, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हम्म, अच्छे लोग कहाँ मिल पाते हैं। जी एक क्षण का और है कि एक चोर एक पुलिस अफसर को दे रहा था दिलासा। जी संवाद उसके इसलिए समझ में नहीं आए कि खग जाने खगी की भाषा। जी जी किसी मामले में एक ही हो जाते हैं वो लोग। जी इसी तरह एक दो क्षणिकाएं और लिखी हैं। वे इतनी तेज चले, जी वे इतने तेज चले अपनी रेस में जी कि ना भाजपा में रहे ना कांग्रेस में। बहुत अच्छे, बहुत खूब। कोई कहीं का रह नहीं पाता है। इसी तरह से एक दो क्षणिकाएं और भी याद आ रही हैं जी कि जिनका रिकॉर्ड है लुक लुक में, जी जिनका रिकॉर्ड है लुक लुक में, जी सुना है उनका भी नाम आ गया गिनीज बुक में। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छी दर्शकों को रोचक आप क्षणिकाओं के रूप में हिंदी साहित्य के दर्शन करा रहे हैं। तो दर्शक भी बहुत आशा से आपको सुन रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, हम तो लोग तो बहुत ज़्यादा हर्षित हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे चैनल पर बैठी हुई हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी हमारे साथ में जानना चाहेंगे कि बुंदेली में आपने अपनी कुछ आपकी कुछ पुस्तक बुंदेली में भी प्रकाशित हुई है। जो आपकी पुस्तकों को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सम्मान दिया गया है। ऐसी कोई पुस्तक है आपकी जो प्रकाशित हुई हो? जी हाँ, बुंदेली पर हमने अभी दो किताबें लिखी हैं, जी पुस्तकें हैं। एक किताब का नाम है, पहली किताब छपी थी 1999 में, जी जिसका शीर्षक था ओछे बर ककई से। जी दूसरी पुस्तक जो मेरी छपी वो 2019 में, अभी 19 में छपी थी। जी उसको मध्य प्रदेश शासन के जो अंतर्गत एक उसकी ब्रांच है जी हिंदी साहित्य अकादमी, जी जी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के जो हमारे निदेशक महोदय हैं जी वे हैं डॉक्टर विकास दवे जी। जी मैंने उनको पुरस्कार योजना में पुस्तक भेजी थी, जी जो सर्वसम्मति से उसका रिजल्ट आया तो मेरी पुस्तक को भी पुरस्कार मिला है। 76 साल स्मृति पुरस्कार, अच्छा जो 51,000 रुपए का है जी और मध्य प्रदेश शासन की साहित्य अकादमी देती है। मैंने उसे ग्रहण किया है 2022 में। उसके पहले जो हमारी किताब छपी थी ओछे बार ककई से, जी तो ओछे बार ककई में भी कम से कम 3-4 जगह उसके पुरस्कार मिला है। जी दैनिक जागरण पुरस्कार भी मिला है। जी झांसी का जो जागरण सर्वाधिक जो लोकप्रिय है, जी जी दैनिक जागरण पुरस्कार उसको मिला है। जी और उसको जबलपुर से भी कादम्बरी संस्था है, जी जी तो कादम्बरी संस्था ने भी उसको दिया है। जी पहला मंदिर है जो भोपाल में, जी उसने भी उसको पुरस्कृत किया है। बहुत खूब। आपकी पुस्तकों के बारे में जानकर, आपकी लगभग कितनी पुस्तक अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं? हमारी अभी तक 20 पुस्तकें छप गई, 21वीं अभी आई है, जिसका नाम अविरल बहने दो, एक नवगीत संग्रह है। जी उसमें हमारे गीत ही गीत हैं जी और 100 गीत हैं। जी गीत शतक के नाम से उसको हमने लिखा है। उसका शीर्षक है अविरल बहने दो। जी। बुंदेली जो आपकी पुस्तक है वो आपको कई जगह से सम्मानित आप को करवा चुकी है। आपका सम्मान उस पुस्तक की वजह से भी कई जगह बढ़ा है। आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें आपने पूरे तरीके से अपना साहित्यिक कौशल का प्रदर्शन किया है। जी हाँ, जी हाँ। और आपके साहित्यिक कौशल को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने और कई संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। जी बहुत हम लोगों को भी बड़ा गर्व महसूस होता है जब आपको कोई सम्मान मिलता है और अखबार में कोई खबर प्रकाशित होती है, तो हम लोग भी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं।
और आप से जानना चाहेंगे कि उस पुस्तक की कोई ऐसी कविता, कोई ऐसी रचना जो आप हमारे दर्शकों को दे सकें, उन्हें आप उस पुस्तक की किसी रचना से अवगत करा सकें। जी हम हाँ। चाहेंगे तो कि आप अवगत कराइए, तो दर्शक भी सुनने के लिए बहुत बेचैन बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल उत्सुक हूँ और उस किताब से मैं एक दो कविताएं आपको, जो बहुत किताबें हैं उस कविताएं हैं उसमें तो, जी लेकिन जी उसमें से एक आध छोटी सी छड़िका हाँ हाँ के रूप में जी जी गजल भी हैं और बुंदेली गीत भी हैं। बुंदेली गजलें भी लिखी हैं हमने। पहले आप बुंदेली गीत सुनाइए। तो बुंदेली गीत के उसमें हम एक आपको एक हास्य बुंदेली है जी जी अवश्य। कि ललाखों भौजाई खाए लेत, ललाखों भौजाई खाए लेत, मम्मा खो माई खाए लेत, बहुत अच्छे। मम्मा खो माई खाए लेत, और खूब चली खूब चली नंद बहू में, खटपट खटाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत, सास को जमाई खाए लेत, मोड़ा मिल मताई खाए लेत, तो पटती ना दिखे खाइया, भाई को भाई खाए ले, बहुत रोग को दवाई खाए लेत, जुरी सब कमाई खाए लेत, घर घर की का कहे व्यथा, लोग को लुगाई खाए ले। है। बहुत परिवार में यही हो रहा जी है। जी जी अवश्य। ये आजकल का बिल्कुल वानगी आपने है। पूरा व्यंग है आपका आज के समाज के ऊपर जी जी। बुंदेली में। और कोई इसके अलावा जो आप बुंदेली गजल का जिक्र कर रहे थे, तो बुंदेली गजल भी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बुंदेली गजल की एक वानगी हम देना चाहते हैं। जी बुंदेली गजलें बहुत लिखी हैं, लेकिन एक गीत, एक गजल के माध्यम से जी बात जी करें कि बुद्धि भन बना तो ऐठो में, बुद्धि भन बना तो ऐठो में, सुबात बिगड़ जात ऐठ में, जी के भी खो होत है कछु, जी कछु निकर जात ऐठ में, बहुत खूब। वो लगत अपने ही जब करे मसखरी, कभी कभी अपने ही लोग जो परेशान जी करते जी हैं उन पर है ये व्यंग है कि अपने ही जब करे मसखरी, लगत लगे लात ऐठ में, बहुत खूब। वो गुस्सा ना जात दाऊ की, जीव कतर खाते ऐठ में, वो बिगर परत बिना बात के, खून खो सुखाते ऐठ में, वो हैगी औकात ना कछु, हैगी औकात ना कछु, तो में चलाते ऐठ में, होए 56 भोग सामने, होए 56 भोग सामने, एक ना सुहात ऐठ में, वैसे ही को पूछ रहो तुम्हें, वैसे ही को पूछ रहो तुम्हें, काय मरे जाते ऐठ में। बहुत खूब। इस तरह से बहुत सारे गीत गजल लिखे हैं। उसकी वानगी है, बुंदेलखंड में रहते हैं तो माटी का दर्द है, माटी का सुख है, माटी का आनंद है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कई संस्थाओं से मानद उपाधि मिली हुई है, डॉक्टरेट आपको मिली हुई है, और कई संस्थाओं ने आपकी पुस्तकों को देखते हुए काफी आपका सम्मान किया है। तो कुछ अपने सम्मान और मानद उपाधि के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए और उनको कि किस तरीके का सम्मान कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा दर्शक जानना चाह रहे हैं। अब तक हमारे साहित्य पर बहुत सारी पुस्तकें हैं जो पुरस्कृत की गई हैं, बहुत सारी पुस्तकों पर मानद उपाधियां दी गई हैं। हमारे साहित्य पर पीएचडी भी हो गई है। अच्छा। मैं जैसा कि दतिया का रहने वाला हूँ और दतिया ग्वालियर में आता है, और ग्वालियर में जो जीवाजी विश्वविद्यालय है, जी जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा हमारे साहित्य पर श्रीमती
जी प्रतिभा शोभने ने डॉक्टर कामनी जी जो सेवड़ा की प्रिंसिपल हैं जी कॉलेज की, जी उनके अंडर में हमारे साहित्य पर पीएचडी की है, जिसका विषय है डॉक्टर राज गोस्वामी का बुंदेली साहित्य। जी हमारे जो 20 पुस्तकों का जो उन्होंने अध्ययन करके एक थीसिस लिखी थी, जी जो सबमिट की थी वहाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी में, जी और आपके ही जो झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो हिंदी के हेड ऑफ दी हैं, जी जी आदरणीय श्री डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, जी जी वो एग्जामिनर के रूप में वहाँ पधारे गए थे। जी उन्होंने उसको पास किया था, जी नंबर दिए थे, और उसमें ये लिख के गए थे कि ये शोध कार्य ने बहुत अच्छा किया है, और यूजीसी जो से मान्यता जो होती है जी जी उसको लिखा था कि इनकी पुस्तक शासन द्वारा छापी जाए और इनको पारितोषिक दिया जाए, ताकि इनकी पुस्तक अच्छे ढंग से सामने आ जाए पाठकों के। जी तो इस तरह से दूसरा जो है कि हमको स्वयं को, हमने पीएचडी नहीं की, जी लेकिन हमको पीएचडी के समकक्ष कई विद्यापीठों से और विद्यालयों से जी और संस्थाओं से जी विद्या वाचस्पति और विद्यासागर, साहित्य महोपाध्याय जी जैसी डिग्रियां, उपाधियां हमको हमारे साहित्य पर हमको प्रदत्त की गई हैं। जी उनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन जी प्रयाग से जी साहित्य महोपाध्याय की उपाधि हमको मिली। जी हमको जो ये जो भागलपुर में जी एक संस्था है जी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, जी जी उसकी ओर से विद्या वाचस्पति जी जो पीएचडी के समकक्ष होती है, जी जी विद्यासागर जो डीलिट के समकक्ष होती है, जी जी ये दोनों उपाधियां उन्होंने हमको भेंट की। जी उसका संबंध भागलपुर विश्वविद्यालय से है। जी मुझे वहीं बुलाकर वहाँ के कुलाधिपति ने दी थी, जो डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी थे, जी उन्होंने दी थी। उसके बाद प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश का है, जी उसमें पर्यावरण प्रतापगढ़ से भी जी मानद उपाधियां दी जाती हैं, तो वहाँ से हमें साहित्य महोपाध्याय की जी उपाधि मिली है। साहित्य वारिधि की भी उपाधि मिली है, वो भी समकक्ष पीएचडी और डीलिट के बराबर की होती है। जी इसके अलावा हमें कई प्रदेशों से और कई राज्यपालों द्वारा सम्मानित किया गया है। महामहिम राज्यपाल तत्कालीन जो थे जी आदरणीय महामहिम श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, जी जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, जी जी उन्होंने हमको बुंदेली पर सम्मानित किया। जी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, जी पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी, जी उन्होंने भी हमें सम्मानित किया। हमारी पुस्तक पर का विमोचन भी किया था। जी जी बहुत ये पीतारापीठ पर आए थे तो वहाँ विमोचन भी किया। जी इस तरह से जो राज्यपाल आनंदीबेन जी थी जी मैडम, उन्होंने प्रतिभा शोभने ने जो हमारे साहित्य पर पीएचडी की है, वो महामहिम आनंदीबेन मैडम ने उनको पीएचडी की उपाधि स्वीकृत करके डिग्री प्रदान की थी। जी और भी 2-3 राज्यपालों ने मुझे सम्मानित किया है। जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपने हिंदी काव्य में मुक्तक लिखे हैं, आप कुछ मुक्तक सुनाने का हमारे दर्शक चाहते हैं, क्या कोई मुक्तक सुना सकते हैं? मुक्तक भी बहुत सारे लिखे हमने, और हो सकता है कि कुछ थोड़े से आपको
उसकी वानगी आपको कहीं हम दे सकें। जी और बहुत सारे मुक्तक लिखे जी जी, और हाथ में ले एक लीजिए। एक मुक्तक याद आ रहा है जी कि झिलमिलाती हुई शाम है, झिलमिलाती हुई शाम है, खिलखिलाती हुई शाम है, आप आए नहीं बाट जो ही, तिल मिलाती हुई शाम है। मुक्तक तो बहुत सारे लिखे हैं। जी मुक्तक की एक किताब भी आने वाली है और दोहे की भी एक किताब आने वाली है। अच्छा, तो आप दोहे दोहे भी सुनाइए बहुत कुछ। लिखे हैं जी और दोहे के बारे में मैं 2-3 दोहे की वानगी दे सकता हूँ जी जी, आप दोहे। कि उनके बंगले का करें काका यार बखान, हम्म, उनके बंगले का करें काका यार बखान, बैठक में मैडम मिली चौके में श्रीमान। बहुत आज की जो संस्कृति है, आज संस्कृति का जो परिवर्तन होता जा रहा है। मैं तो राजघाट में वहाँ सर्विस की है, जी राजघाट नहर मंडल में। जी तो राजघाट में कभी किसी के यहाँ बंगले पर चले गए होने, और जो कभी तो जो देखता है वो लिख देता है। जी हमसे कई लोग कहते हैं आप किस विधा के कवि हैं, तो हमने कहा हम तो सुविधा के हैं, जिसमें बहुत सुविधा मिल जाए। बहुत तो अच्छे। इससे अच्छी कोई विधा नहीं है। हाँ, सुविधा भोगी दुनिया हो रहा है, तो सही बात। सुविधा से ही लिखा जाए। जी उनके बंगले का करें काका यार बखान, बैठक में मैडम मिली चौके में श्रीमान। एक और बंगले में जाते हैं तो वहां एक संस्कृति कितनी बदल गई देखिए कि ब्यूटी पार्लर में गई वे कटवावे बाल, सो आंटी जी लगने लगी तब से 16 साल। एक बंगले में एक सीन और देखते हैं कि खुले बाल में नववधु, नई संस्कृति देखिए आप जी कि खुले बाल में नववधु और घूंघट में है सास। जी सब बदल गया, जी देश बदल गया, जमाना बदल गया। जी खुले बाल में नववधु और घूंघट में है सास, भैया श्रवण कुमार हैं भाभी खेलें ताश। बहुत खूब। आखिरी एक दोहा और है जी कि बीबी टुनटुन हो गई, हाँ, बीबी मेल नहीं खा रहा है, जी मेल नहीं खा रहा है देश में कहीं कहीं, तो फिर ये स्थितियां होती जी हैं जी कि बीबी टुनटुन हो गई मियां मुंगेरी लाल, जी, तो उन्हें चाहिए दूध जलेबी इन्हें मूंग की दाल। बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत आपने रोचक हम लोगों को सुनाए दोहे। बहुत हास्यास्पद दोहे थे। और आपने कुछ बच्चों के बाल साहित्य के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो बाल साहित्य के बारे में आप कुछ बताएंगे। बाल साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। हमारी बाल साहित्य में 4-5 किताबें भी आ चुकी हैं जी और बाल साहित्य में हमने बाल कहानियां भी लिखी हैं जी ढोंगी पंडित के नाम से। जी बहुत सारी बाल कहानियां हैं। जी चिड़िया चुग गई खेत, जी एक हमारा अभी लखनऊ से एक संग्रह छपा है, जी उसमें भी एक 20 बाल कहानियां हैं, जी लघु कथाओं के रूप में है वो। और 2 संग्रह भी आए हैं कविता के, जी चंद्रयान से जाएंगे, जी एक दूसरा है चंदा मामा पास के। जी मैं उन्हीं में से एक आध छोटी रचना आपको दे सकता हूं। जी अवश्य। जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सुनाते हैं तो बच्चों को भी याद हो जाती है वो कविता कि मम्मी पापा आएंगे हमें मिठाई लाएंगे, पी पी कर स्कूटर से हमको देख बुलाएंगे, मम्मी लेगी मेरी मिट्टी पापा जी मुस्काएंगे, मम्मी पापा आएंगे हमें मिठाई लाएंगे। बहुत अच्छे। और बच्चों के लिए तो यह है कि आज के बच्चे कल के कर्णधार बनते ही हैं और बनेंगे ही, कि जो अच्छे हैं उनका बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, जी और सुनने वालों के लिए उनकी कहानी भी अच्छी है। जी जी और एक छोटी रचना और याद आ रही है कि हम भारत माता के बच्चे, करे काम मिलजुल कर अच्छे,
देश सुधार काम जो करते वही कहाते बेटे सच्चे। हमको आगे को बढ़ना है, उन्नति की सीढ़ी चढ़ना है, सेवा करना माता पिता की, साथ साथ लिखना पढ़ना है। गांधी बोस जवाहर होंगे, हम शास्त्री से नार होंगे। इस तरह की बहुत सारी कविताएं बाल जी। साहित्य की लिखते रहे हैं बहुत और ही गीत भी लिखते हैं बहुत सारे। बहुत अच्छी आपसे रोचक जानकारी प्राप्त हो रही है। दतिया निवासी डॉक्टर राज गोस्वामी जी हमारे चैनल संस्कृति केशव कुल पर आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और कई रोचक जानकारियां इनसे प्राप्त कर रहे हैं। हाइकू विधा के बारे में इनसे हमें जानकारी मिली है। इन्होंने मुक्तक अपने सुनाए हैं, इन्होंने दोहे सुनाए हैं, काफी अच्छी इनकी रचनाएं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी रचनाओं में रोचकता है। हास्यास्पद भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं और कोई ऐसी विधा मेरे ख्याल से नहीं है जो इन्होंने नहीं लिखी हो। इन्होंने रामचरितमानस में एक पात्र है जो हम लोगों ने देखा है, जटायु, और जटायु के बारे में जिस हिसाब से उनका वर्णन किया गया हमें लगता है उनकी अनदेखी की गई है। तो इन्होंने डॉक्टर राज गोस्वामी जी ने जटायु के ऊपर एक खंड काव्य लिखा है और उनका प्रकाशित हो चुका है। तो आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आजकल राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और लोग बाग भगवान राम के दर्शन करके उस अलौकिक दर्शन कर रहे हैं भगवान राम के। तो उसी उनकी जो रामचरितमानस है, उनका जो राम भगवान त्रेता युग में थे, जटायु का जो रोल था अधिकतर लोगों को नहीं पता। जटायु ने सिर्फ रास्ता दिखाया, आपने तो पूरा खंड काव्य लिख दिया। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न छेड़ा है और ऐसे समय पर छेड़ा है जबकि श्री राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हो गई है जी। और सारे देश में क्या सारे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है। जी जी। और इसका ध्येय, इसका श्रेय जो है वो हमारे आदरणीय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को है जी। और पूरा देश राममय हो गया है जी। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो राम का नाम न ले। जी। चाहे किसी ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू तो है ही, सारी जातियां, सारे वर्ग राममय हो गया है। ऐसी स्थिति में जो, और मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब ये जटायु जब लिखा गया तो तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जटायु रामचरितमानस की धुरी है। जी। जटायु अगर ये कह देते उस समय जब जो अपना रावण जो सीता जी को ले गया जी उठा के और वो छत विक्षत किया उसने जटायु को जी। और छत विक्षत होके जो गिर गया नीचे, तो रामचंद्र जी इतने में आ गए और उन्होंने कहा कि क्यों भैया तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? बोले रावण ने की है, वो माता जानकी को साथ ले जा रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा कि माता जानकी को कहाँ, किस तरफ ले गए? वो दक्षिण दिशा की ओर ले गए हैं। अगर वो दक्षिण दिशा ना माने और ना कहें, रामचंद्र जी को सलाह ना दें, तो रामचंद्र जी तो भटके हुए थे, उन्हें दिशा नहीं मिल रही थी कि कहाँ ले गया। तो जटायु जो है वो दिशा निर्देशक है जी। और यही कारण है कि श्री राम ने अपने पिता की दाह संस्कार नहीं कर पाए, उनके दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने इन्हीं को ही पिता मान लिया कि हमारे पिता तो बहुत दूर हैं, मैं यहाँ लंका में हूँ, मैं आपको पिता के रूप में दाह संस्कार करता हूँ। और उसकी दाह संस्कार करने के बाद वो अपने लड़ाई के लिए रवाना हो गए। अच्छा, बहुत आपसे रोचक जानकारी मिली जटायु के बारे में। जटायु के बारे में जो आपने जटायु का खंड काव्य लिखा, बहुत रोचक जानकारी दी है। और आपने कुछ कविताओं का, कुछ साहित्य का, कुछ आपकी जो अन्य भाषाओं में लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है? 2 किताबों का अनुवाद किया है जी। पहली पुस्तक तो हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है, मूल जो है
उसका हाइकू में अनुवाद किया था, जी जिसका नाम गीता हाइकू के नाम से छपा, जिसकी बहुत चर्चा देश में रही। दूसरा अनुवाद हमने दतिया में पुलिस अधीक्षक महोदय एक आए थे, जी सरकारी दौरान उन्होंने उनका पदस्थीकरण दतिया में हुआ था, डॉक्टर बी मारिया कुमार। जी बी मारिया कुमार का वो तेलुगु और अंग्रेजी के कवि हैं। जी मैं हिंदी का कवि रहा हूं। जी एक दूसरे में जब परिचय हुआ तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि इसका अनुवाद हो जाए, तो वो मुस्कुराए, बोले जब आप अंग्रेजी सही नहीं जानते, तेलुगु नहीं जानते और मैं हिंदी भी सही नहीं जानता हूं, तो एक दूसरे का अनुवाद कैसे हो सकता है। तो हमने कहा ये तो कला आपको ही बताना पड़ेगी। तो वो बोले कि अनुवाद क्या वो भावानुवाद हो जाएगा, जी हमको हिंदी जैसी आती है आपको अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में सुनाएंगे, आप टूटी फूटी भाषा को हिंदी में आबद्ध कर दीजिए और फिर अपन तेलुगु और अंग्रेजी के शब्दकोश से मिला मिला के उसको हिंदीकरण करेंगे। काव्य काव्य रूपांतरण हुआ। जी तो काव्य भावानुवाद था वो, जी भाव का अनुवाद था, भाव रूपी। जी और वो ऐसा कुछ अनुवाद हुआ कि जिसका किताब का नाम था वो वीनस और मैं। जी झांसी से दैनिक जागरण निकलता है। जी जागरण में प्रत्येक माहे में 2-3 मंगलवार को जी लगातार वो छपता था अनुवाद। ऊपर डॉक्टर बी मारिया कुमार, नीचे अनुवाद राज गोस्वामी, इस तरह का लिखा हुआ रहता था। उसकी चर्चा बहुत सारी हुई। वहाँ जो एसएसपी झांसी थे उन दिनों तत्कालीन, तो शैलेंद्र सागर जी ने काफी प्रशंसा की। हमारे डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी जी जो आपके सीपी बाजार में रहते थे, उनकी लड़की जो डॉक्टर नीति शास्त्री जी हैं जी, वो बड़े प्रसन्न थे इसी बात पर कि आप बहुत बढ़िया अनुवाद किया और आप बहुत अच्छे कवि हैं जी और ये दो प्रदेशों का एक मिलन हो रहा है, जी दक्षिण का और उत्तर का। दक्षिण में जो दक्षिण की भाषा तेलुगु है और जो उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषा है, ये दोनों का मिलन हो रहा है, गंगा जमुनी मिलन हुआ है। जी तो उस वक्त बहुत सारा अनुवाद हुआ, पुस्तक पर चर्चा हुई। पुस्तक पर श्रीलाल जैन पुरस्कार मिला एक ग्वालियर में, जी जिसकी अध्यक्षता बहुत बड़े कवि थे प्रदीप जी चौबे जी, जी उन्होंने अध्यक्षता की थी। मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा द्वारा हुआ था। एक बहुत बढ़िया, एक 8-10 पन्ने की 8 भाग हैं, उसके 8 पार्ट हैं जी। 8 पार्ट में उसका हमने कविता, इतनी लंबी कविता है कि उसका अनुवाद किया। उसका एक छोटा सा अंश हम आपको सुना सकते हैं जरा सा। जी जी सुनाइए। उस कविता का शीर्षक था छिपकली। जी। मारिया साहब लिखते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी समय एक छिपकली ऊपर से मेरे बाएं कंधे पर गिर पड़ी। जी। मैं एकदम दूर उछल पड़ा। नौकर बोला, छिपकली शरीर पर गिरना अशुभ होता है। जी। मुझे छिपकली पुराण पढ़ने का सुझाव दिया गया। जी। पंडित आ गया, शरीर पर छिपकली गिरने का अंग दिखाया तो वह घबराकर बोला, 1 माह के भीतर तुम्हें कोई खतरा हो सकता है। घर के नौकरों ने बताया, छिपकलियों से तंग आकर ही पहले के अफसर अपने स्वयं के व्यय पर स्थलांतरित हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि छिपकलियों का इतना तांता था उस बंगले में जो उन्हें आवंटित किया गया था। जी। और छिपकली इससे इतने ज्यादा परेशान थे कि वो अपने कुर्सी पर बैठते थे तो छिपकली को जेब में गिर जाए, को उनके सर पे आ जाए, सारी नौकरी करना मुश्किल पड़ जाए और वो कहीं इधर कहीं उधर छिपकली से परेशान रहे। 4-4 घंटे खेल के मैदान में चल जाए खेलने के लिए। सब लोगों को ये लगे दतिया में कि बहुत सारी खेल में रुचि है इनकी, उनकी अपनी परिस्थिति से छिपकली से बचना था उन्हें।
इस तरह का उनका हास्य रूप और विस्मय रूप और दुखद रूप, बहुत सारे जाने कितने रस एक छिपकली के माध्यम से उन्होंने प्रकट करके प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे। आपने तेलुगु में तेलुगु की पुस्तक का हिंदी में भावानुवाद किया, ये रोचक जानकारी हमें प्राप्त हुई आपके द्वारा। और आपने कई साहित्यिक मंचों को शोभायमान किया है, अपनी हास्य कविताएं सुना के, अपने व्यंग सुना के। कोई और ऐसी जाते जाते कोई ऐसी कविता हम अपने दर्शकों को आप देना चाहें कि दर्शक भी याद रखें, कोई अच्छी ऐसी कविता आपके द्वारा सुनाई जा सके तो? जब पूरा वातावरण जब हास्य का ही चला है तो हास्य के माध्यम से मैं एंड होना चाहता हूं जी। और उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो इसके एडमिन हैं आदरणीय शरद मिश्र जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि उनका ये संस्कृति केशव कुल के नाम से जो यूट्यूब पर चल रहा है, ये पूरे देश में ही नहीं विश्व में इसकी चर्चा होगी और होने वाली है। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि यह दिन प्रतिदिन एक बढ़ोतरी के साथ पूरे देश में ही नहीं विश्व में छा जाएं। और जहां तक हास्य कविता का सवाल है तो मैं वहां से शुरू करता हूं। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है ज्वेलर्स का परिवार। जी। कि एक ज्वेलर्स की पत्नी से हमने पूछा कि आप अपने परिवार का परिचय तो कराइए। वे मुस्कुराई, बोली भीतर आइए। ये है हमारे देवर जिन्हें हम कहते हैं लाला, स्वभाव में जैसे कान के बाला। बहुत खूब। और ये है हमारी सास, घर की बागडोर इन्हीं के पास, इसलिए चपेटे रहती है मनी, परिवार इनसे इस तरह बंधा जैसे कमर में करधनी। वाह। और जो सोफे पर बैठे वे हमारे जेठ हैं, नगर के नामी सेठ हैं, जैसे किसी सुहागन की बाह में जड़े आर्मलेट हैं बाजूबंद जी। और ये है हमारी छोटी नंद, स्वभाव में गुलकंद जैसे गले में ग्लूबंद। और ये है हमारे बच्चे दीपक, रानो, मोना, जैसे किसी पायल के रोना। और जो दूर ठहाका लगाकर हंस रहे हैं वे हैं हमारे पिया, स्वभाव के रसिया जैसे पांव के बिछिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आप सुन रहे थे डॉक्टर राज गोस्वामी जी को। ऐसे छोटे छोटे हास्य व्यंग जो दैनिक जीवन में घटित होती हैं, हमारे साथ घटनाएं होती हैं, जो लोगों के नाम होते हैं, उन पे बहुत खूबसूरत व्यंग लिखते हैं, बहुत ही रोचक ढंग से सुनाते हैं और बहुत ही हास्यास्पद कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। बच्चों की भी काफी कहानियां उन्होंने लिखी हुई हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम अपने चैनल पे पाके गर्वित महसूस कर रहे हैं। आपका डॉक्टर राज गोस्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि बधाई आपको, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। नमस्कार।